भ्रष्टाचार के केस में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सिंगला को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया, कहा भगवंत मान पर मुझे गर्व है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत किलेपाल के हाट बाजार पहुंचे। महुआ माला पहनाकर सीएम का किया गया स्वागत। सीएम ने पत्नी के लिए खरीदी बिंदी और मेहंदी। खिलौनों पर हुई सियासत शुरू। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष ने बोला हमला, का मामा शिवराज बने मांगी लाल। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। 11 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। पुजारियों से किया संवाद। बीएसएफ जवान अकील खान का पार्थिव शरीर पहुंचा बैरागढ़। अमरनाथ यात्रियों की सेवा में तैनाती के दौरान हुए शहीद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात अभियान के तहत किलेपाल में लगे हाट बाजार पहुंचे और चूड़ी बिंदी की दुकान लगाने वाले बसंत राय ने आवाज लगाकर सीएम को रोक लिया। दरअसल बसंत ने आवाज लगाते हुए कहा कि काका काकी के लिए बिंदी लेते जाइए। इतना ही सुनकर मुख्यमंत्री मुस्कुरा दिए और रुककर अपनी धर्मपत्नी के लिए बिंदी और मेहंदी खरीदी। इससे पहले मौसूफ ओयाम ने पारंपरिक पटका कलगी महुआ माला पहनाकर सीएम का स्वागत किया। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार के खिलौना इवेंट में मांगे जाने वाले सामानों की सूची जारी कर सरकार मांगी लाल बन गई है। जबकि 95,000 आंगनबाड़ियों में से 60,000 जनता ने गोद ले ली हैं, तो मुख्यमंत्री को मामा मंगी लाल क्यों बनना पड़ रहा है। गुप्ता ने कहा कि वीआईपी जहाज खरीदने पर 100 करोड़ फूंकने वाली सरकार बच्चों के खिलौने के लिए 1 करोड़ भी न्यौछावर नहीं कर सकती। आगे और क्या कुछ कहा है भूपेंद्र ने, आइए आपको सुनवाते हैं। बच्चों के लिए मांगी लाल बनी सरकार ने 16 आइटमों की एक सूची जारी की है, जिसमें सरकार जनता से स्लेट, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कॉपी, किताब, ड्रेस, पोषण आहार, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चाक पट्टी, इसकी मांग कर रही है। इसका मतलब है कि प्रदेश की 95,000 जो आंगनबाड़ियाँ हैं, उनमें क्या ये सामग्री नहीं है। 17 साल से सरकार क्या कर रही थी? 4,000 करोड़ से ज़्यादा बजट और ये 1-2 करोड़ रुपए के सामान आंगनबाड़ियों में नहीं। कितनी हैरानी की बात है। ये मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। ये 17 साल की सरकार की डिलीवरी है। धन्य है, मांगी लाल बन गई ये सरकार। चंदा मामा थे पहले, अब मांगी लाल मामा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर निरंतर एक शीत युद्ध चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी जिसका केंद्र है, रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दिखाई पड़ जाता है कि सरकार में कुछ ठीक नहीं है। चाहे नरोत्तम मिश्रा जी और चाहे विष्णुदत्त शर्मा जी और चाहे जो है और लोग, अजय विश्नोई से लेकर सारे लोग, और अब तो जो है खुलेआम सांसद और मंत्रियों के बीच में जो उद्वेलन और संघर्ष चल रहा है, वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोर अस्थिरता में है। निरंतर इनके अंदर एक शीत युद्ध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान शहर में उत्सव का माहौल था, जहां उन्होंने मां को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित कर विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, जिसे डेनेक्स नवा गारमेंट फैक्ट्री की महिलाओं ने तैयार किया है। साथ ही पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की और वहां के पुजारियों से भी संवाद किया। बीएसएफ जवान अकील खान का पार्थिव शरीर राजधानी भोपाल के बैरागढ़ के राजा भोज पुराने एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जहां सेना वाहन से सड़क मार्ग से दमोह के लिए पार्थिव शरीर रवाना हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने उनको श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों की सेवा में तैनाती के दौरान वे शहीद हुए थे। काजीकुंड अनंतनाग जिले का एक स्टेशन है, जो सेंसिटिव ही माना जाता है काफ़ी।
शहीद अकील खान दमोह के पैदा हुए नौजवान थे। बीएसएफ के एक बहादुर सैनिक थे। उनका बलिदान हुआ है और मैं भारत सरकार की तरफ से मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और चूँकि मैं उस क्षेत्र का सांसद हूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना के लोग बहादुरी के साथ से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हम फिर से उनको सैल्यूट करते हैं। अंबिकापुर के सरगुजा जन दर्शन में युवा खिलाड़ी दीपक कंसारी पहुंचे, जहां कलेक्टर संजीव कुमार झा ने उन्हें रोजगार दिया है। आपको बता दें कि फुटबॉल एकेडमी में फिजियोथेरेपी और ट्रेनिंग कर रहे खिलाड़ी को रोजगार मिला है। दरअसल युवा खिलाड़ी ने कलेक्टर के सामने गुहार लगाई थी कि वो आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूँ और विगत वर्षों से बहुत अच्छा प्रदर्शन करते आया हूँ। कई बार ओपन में फेडरेशन से जीत के आया हूँ। एक बार मैं विदेश भी जा चुका था। तो मैंने जरदंसर पे आवेदन दिया कि कलेक्टर साहब कि मेरे को कलेक्टर दर पे नौकरी दिया जाए, क्योंकि घर की इससे पहले मैं खेलता था और बस ऐसी ही स्टडी करता था और आगे भी करना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब ने तुरंत निराकरण किया और मुझे जॉब प्रोवाइड किया। कलेक्टर साहब का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उनको। अपने यहाँ सीतापुर निवासी जो अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्लेयर हैं, इस रूपपुर में बहुत सारा सम्मान भी मिला हुआ है। उनके द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हुआ गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसके कारण वो अपना जो स्पोर्ट्स है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई आजीविका और रोजगार के लिए उन्होंने अपना आग्रह किया था, जिसमें हम लोगों ने ये विचारोपरांत ये निर्णय लिया है कि उनको जो अपने यहाँ फुटबॉल एकेडमी चलती है उसमें उनको फिजियोथेरेपी और ट्रेनर के रूप में उनको हम लोग रखेंगे, ताकि वो यहाँ हमारे बच्चों को उसमें सपोर्ट भी कर सकें और खुद भी अपने स्पोर्ट्स को परस्यू कर सकें। गोरेला पेंड्रा मरवाई में बीते 4 दिनों से दोपहर के बाद मौसम में बदलाव आया है। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हो रही है। इसका प्रभाव इलाके में तापमान में भी पड़ा है, साथ ही आम जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिला है। आलम यह है कि गोरेला से मरवाई के बीच में 20 अलग अलग जगहों पर तार टूटने से और पेड़ गिरने से घटनाएं हुई हैं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में चित्रगुप्त सेवा समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सक्सेना समाज ने मांग की है कि भारत के सभी न्यायालयों में भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित की जाए, क्योंकि भगवान चित्रगुप्त न्याय का लेखा जोखा करते थे और मनुष्य के कर्म के आधार पर न्याय करते थे, इसलिए वह न्याय के देवता हैं। ये न्याय के प्रतीक है, इनका न्याय करते हैं वहाँ समाज तो, और ये वर्ण तो यहाँ पर सब अपने अपने उस हिसाब से बनाएगा, लेकिन ईश्वर के यहाँ तो एक ही है, सभी को एक जगह जाना, सबका मालिक एक है। इस कारण से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की ही नहीं है, जो विकी नाम की वो समाज सेविका है, उनकी मूर्तियों को हमें जबरन थोपा गया है। इस कारण से हम ये चाहते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी की मूर्ति की सभी न्यायालयों में स्थापना की जाए और हिंदू समाज द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के साथ न्याय हो, इस हेतु आवेदन दिया गया है। क्योंकि न्यायालय में जो मूर्ति लगी हुई है वो यूनानी देवी की है, जो वहाँ की समाज सेविका थी, उसका हमारे भारत देश से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वो सारी अंग्रेजों द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई मानसिकता के तहत ये सब चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वेद पुराणों के अनुसार जो हमारे न्याय के देवता है भगवान चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी प्रतिमा की स्थापना समस्त न्यायालयों में हो भारत के, इसे तो ये आवेदन दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नेशनल हाईवे से शुजालपुर तक रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे लेकर तहसीलदार मौके पर पहुंचे, साथ ही निर्माण कार्य का जायजा लिया और चूने की लाइन डालकर अतिक्रमण हटाने के लिए 1 दिन का समय दिया। आपको बता दें कि अगर 1 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो मजबूरन प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजधानी रायपुर के महादेव घाट से एक युवक का शव मिला है, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान हैं और कपड़े पूरी तरीके से फटे हुए हैं। वहीं पूरे मामले में अमलेश्वर पुलिस जांच कर रही है। पानसेमल में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सूने मकान से नकदबंदी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 2 लाख से अधिक का मशरूका बरामद किया गया है। साथ ही उनसे लगातार पूछताछ जारी है, जिसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वहीं आवेदक ने पुलिस विभाग को धन्यवाद दिया है।
मेरा नाम है भारत सिंह चौहान। क्या घटना घटी थी अपने? हमारे घर पे हम बाहर गए थे तो हमारे घर के अंदर रात को दरवाजा अपनी रोशनदान तोड़ के चोरी हुई थी। नगद और जेवरात ले गए थे। उसके बाद में हम पांचमल थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाई। दर्ज करने के बाद में 2 दिन के अंदर इन अधिकारी लोगों ने समस्त स्टाफ और तलाशी कर ली चोरों की। उसके बाद में यहाँ पर और इंक्वायरी के लिए जिले से पूरे अधिकारी लोग आए थे। उनके आने के बाद में तो अच्छा लगा और बहुत संतुष्ट हुआ। इन सबको पूरे जिले वालों को और पांचमल थाने को सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, इसमें 22 तारीख को हमारे थाना पानसेमल पर एक शिकायत दर्ज हुई थी कि एक व्यक्ति है, उसके घर में चोरी हुई है और लगभग 2.5 लाख रुपए की चोरी है। इसमें कुछ नकदी और उसके साथ साथ में सोने और चांदी के कुछ जेवर हैं जो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जो हमारी थाने की टीम है, इसने सक्रियता से इसमें काम करना शुरू किया। हमने इसमें FIR दर्ज की अपने थाने पे। जो स्थानीय मुखबिर तंत्र है और जो हमारे तकनीकी साक्ष्य का काम होता है, दोनों को हमने एक्टिवेट किया। और इसमें जो संदेही युवक निकल के आए, उनको जब हमारी पुलिस ने राउंड अप किया, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की वारदात कबूली और उनसे हमारी टीम ने लगभग पूरा मशरूका बरामद कर लिया है, लगभग 2.5 लाख रुपए का। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी हैं, युवराज और सोनू, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इनका एक साथी भी है जो कि बाल अपचारी है, उसको भी पुलिस ने राउंड अप किया है। इनको भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत लेके हम इनसे अग्रिम आगे की पूछताछ भी कर रहे हैं कि क्या और ऐसी कोई वारदातें हैं जिनका इनसे खुलासा हो। जो ये एक चोरी की घटना थी, त्वरित रूप से हमारी थाने की टीम ने इसमें काम करते हुए सफलता हासिल की है। इनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि किसी सोनार क्या इन्होंने बेची थी, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पे, जैसा मैंने कहा, अभी इसमें पूछताछ जारी है और इसमें जो भी लिंक चैनल निकल के आएंगे उन सभी को इसमें दोषी बनाया जाएगा और उन पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, माल कहाँ से बरामद किया गया? ये जो 2 आरोपी मुख्य मैंने बताया, कुछ सामान इनके पास था, कुछ इन्होंने छिपा दिया था, वहाँ से हमने बरामद किया है। और अभी जैसा हमने कहा कि इसमें अग्रिम पूछताछ अभी इनसे जारी है। एक और जहां पूरे देश और दुनिया में शिवलिंग को लेकर बहस और विवाद शुरू है, वहीं जशपुर के नन्नेश्वर गांव में मंदिर से शिवलिंग चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह देवालय स्थल सुनसान इलाके में है, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने शिवलिंग के साथ पीतल का नाग भी चुराया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। शिवलिंग टूटा हुआ है और कल पूजा करने के लिए जब लड़की लोग यहाँ आए, उस टाइम देखे कि वहाँ पे मतलब शिवलिंग नहीं है। ये पता चला और मेरे को 5:30 बजे शाम को फ़ोन किए, लड़की लोग भी किए। तो उसके बाद मैं सुरेंद्र को बोला कि जाके थोड़ा फ़ोटो खिंचवा दो वहाँ पर का, स्थिति स्पष्ट होगा। मैं क्योंकि बगीचा में था और जब फ़ोटो खींच करके मंगवाए, इसके बाद मैं थाना वाले को, तहसीलदार को और बाकी लोगों को सूचना किया और ग्रुप में भी डाला मैं इसका फ़ोटो को, तब से पता चला। और ये पौराणिक मंदिर है, यहाँ पे कोई स्थापित तो है नहीं और कितना पीढ़ी से यहाँ पे मंदिर में जो पूजा पाठ हो रहा था और होते आ रहा है। आज तो कोई दिक्कत नहीं आया और अचानक इस टाइप का घटना घटा तो भाई हम लोग भी अचानक परेशान रहे कि भाई किसी। बाद में फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया उप सरपंच यहाँ का कि शिव जी तो कोई चोरी कर लिया है करके। उसके सूचना पाकर मैं मेरे स्टाफ के साथ में तत्काल यहाँ आया और पुजारी को और गांव के गुप्ता जी को जगाकर मैं मंदिर में स्थल में पहुंचा। देखा तो गायब था, शिवलिंग गायब था जो स्थानीय पत्थर के था और उसमें तांबा का नाग देवता था, दोनों को गायब कर दिए थे। उसके बाद मैं यहीं पर अपराध कायम किया अज्ञात आरोपी के खिलाफ। थाना में जा कर के हालात एसपी साहब को बताया, उसके बाद अपराध कायम किया और श्रीमान एसपी महोदय द्वारा तत्काल सुबह पहुंचना बोलने से मैं अपना स्टाफ को ले करके और डॉग स्टार्ट ने एसपी साहब भेजा और रिसेप्शन मैडम भी आए, एसपी साहब आए, सभी बल लेके आए, आसपास को सर्च किया, खोजबीन किया, लेकिन बिलासपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पूर्व पार्षद के बेटे और उसके दोस्त भूरवा सेम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दोनों ने नाबालिग लड़की को घुमाने के बहाने उसे बॉयज हॉस्टल ले गए और बंधक बनाकर 2 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। परिचित जो उनसे क्लब में मिली हुई थी, एक दोस्त के साथ में, उसको पहचानती थी, उनके साथ में क्लब जाने के लिए निकली थी। लेकिन उसकी जो दोस्त है, महिला दोस्त, उसने उनके घर में मना करने से जाने से इनकार कर दिया। उसी दौरान 2 लड़के जिनसे क्लब में ही मिली थी, एक से परिचय था, उनके साथ में जाने के लिए निकली
तो उसमें से एक लड़का जो संतोष पमनानी है, वह उसे अपने क्लब न ले जाकर उसे अपने किराए के घर मकान में ले गया, जहां पर उसने किसी दूसरे को किराया हुआ दे रखा था। वो लड़का वहां पर उपस्थित नहीं था, ये उसने फ़ोन में कंफर्म कर लिया था और उसे ये दोनों ले जाकर समीर खान के साथ मिलकर उसके साथ में अनाचार किया गया। उसे उसके पूर्व शराब भी पिलाई गई, ऐसा बताना है बालिका का। और उसके बाद उसे प्लेटिनम बार ले जाकर कुछ देर बाद उसकी हालत ख़राब होने पर उसे घर के पास में मंदिर चौक के पास छोड़कर ये चले। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कही जाने वाली बीजेपी में गुना शिवपुरी लोकसभा में पार्टी अलग अलग हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, बीते दिनों गुना में सभा के दौरान पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कहा था कि हमसे पिछले चुनाव में गलती हो गई। वहीं सांसद केपी यादव ने मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए उसे मूर्खतापूर्ण बताया है। मैं गुना की जनता की ओर से आपको महाराज बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे बस यही निवेदन है कि जो गलती हुई सो हुई, आप बड़े हैं, क्षमा बड़ों को शोभा देती है। गुना की जनता सदैव आपके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। ये वाकई बहुत ही गलत बात थी, मूर्खतापूर्ण बात थी। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि हम सभी एक पार्टी में हैं और जो भी हम एक पार्टी में हैं तो हम इस पार्टी को परिवार मानना चाहिए। पर बार बार किसी से गलती हो तो निश्चित ही उसको टोक देना चाहिए। नहीं तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक तो जो उन्होंने कहा कि मैं जनता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ या कार्यकर्ताओं की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आता है। क्योंकि यहाँ की जनता ने, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने पूरी निष्ठा ईमानदारी से घोर मेहनत की थी, तब जो है हम ऐसा परिणाम लेकर आए थे जिससे कि पूरे देश में एक अचंभा माना गया था। एक एक व्यक्ति ने मेहनत की थी और बार बार उनको टोकने के बाद भी अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो मुझे यहाँ की जनता ने चुना है, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके सम्मान के लिए उनके साथ खड़ा रहूँ। सरगुजा जिले के सीतापुर में किसानों को सहकारी समितियों से डीएपी और इफ्को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों को औने पौने दामों में निजी दुकानों से खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। लिहाजा सूबे के खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत के अपने विधानसभा क्षेत्र के किसान सहकारी समितियों से खाद लिए बिना ही वापस लौट रहे हैं। अच्छा, अभी सहकारी सोसाइटी जो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? कोई खाद नहीं मिल गिरा है अभी तो। अच्छा, नहीं मिल रहा तो परेशान हो रहे हैं। तो कहाँ बाहर से लेते हो? हाँ, हम लोग तो बाहर से लेते हैं। प्रभात भैया हमारे बड़े भाई हैं जी, निश्चित रूप से उनको मालूम होगा कि किसको दलाल बोल रहे हैं, कांग्रेस के दलाल हैं कि वो भाजपा के दलाल हैं जी। जो खाद जहां बिक रहा होगा वो नाम बता दे तो मैं बोल दूं कि भैया ये कांग्रेस के कि भाजपा के। जितने भी खाद उल्टा सीधा जो खाद का धंधा जो कर रहे हैं, आज मैं समझता हूं कि 90% भाजपा के लोग। प्रभात भैया से मैं निवेदन करूंगा कि पहले उनका सूची बना लें कि कौन मंत्री जी के चमचे ये खाद बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो किसानों को लूट रही है और ये इसमें 700 करोड़ रुपए का डकैती भूपेश बघेल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर ये वर्मी कंपोस्ट भरपूर है क्योंकि ज़बरदस्ती किसानों को देना है, लेकिन डीएपी और इफ्को यहाँ पर नहीं है और उसकी किल्लत बनाए हुए हैं, जबकि मार्केट में खुलेआम माने ज़्यादा मूल्यों में जो कांग्रेस के जो दलाल हैं और उनकी जो दुकानें हैं, उन दुकानों में खुलेआम माने अधिक रेटों में दी जा रही है, जिसके लिए यहाँ के जो खाद्य मंत्री हैं, इनके अगल बगल घूमने वाले जो चमचे हैं, उन चमचों के दुकानों में जाइएगा तो सारा खाद आपको मिलेगा, लेकिन किसान को जहाँ पर खाद मिल तो डीएपी आरओ वगैरह काट के हम दे दिए हैं गोदाम में, वहाँ भी स्टॉक में नहीं है, तो वहाँ रेक लगेगा, स्टॉक आएगा तो अवेलेबल हो जाएगा। वापस जा रहे हैं, वापस यूरिया है, यूरिया लेके जा रहे हैं अभी। और उसके अतिरिक्त डीएपी वगैरह के लिए आ रहे हैं। डीएपी के लिए तो अभी है नहीं, आएगा तो फिर परमिट के थ्रू दिया जाएगा उनको। तो अभी दिक्कत हो रहा है। हाँ, अभी तो डीएपी नहीं है। बुरहानपुर में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के पार्षद पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें कलेक्टर प्रवीण सिंह सहित सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें लॉटरी सिस्टम के जरिए आरक्षित वार्डों का चयन किया गया।
ये भी हमारे कर्मचारियों को अच्छे से पता है क्योंकि उन्होंने 2 चुनाव कराए हैं। तो कुल मिलाकर जो पूर्व के अनुभव है चुनाव के, उससे जिला प्रशासन को और हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की टीम को फ़ायदा मिलेगा। और ज़िले में कानून व्यवस्था के तहत भी हम लोगों ने जिला बदर के प्रकरण, NSA के प्रकरण और जो भी 107-16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, जो लोग चुनाव में शांति भंग कर सकते हैं, उनका डाटाबेस का चिन्हांकन है, वो सारी गतिविधियां हमने स्तर पर चालू कर दी है। जैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू होती है, हम जिले में विभिन्न प्रतिबंधित कार्रवाई, उनके निर्देश और सारी प्रक्रिया चालू कर देंगे। कुल मिलाकर हमारी टीम पूरी तैयार है और हम आयोग की मंशा के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिबद्ध चुनाव करवाएंगे। छत्तीसगढ़ का एकमात्र फिजिकल कॉलेज पेंड्रा बदाहली की ऐसी स्थिति में है जहाँ एक भी स्टाफ नहीं है और कॉलेज उधार की स्टाफ से संचालित हो रहा है। दरअसल अविभाजित के समय से पेंड्रा में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित हो रहा है। यहाँ DP-ED और BP-ED कोर्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, जहाँ से स्पोर्ट्स टीचर तैयार होते हैं। लिहाजा यहाँ सालों से स्टाफ और रिटायर ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, लेकिन उनकी जगह अब नए नियुक्तियाँ नहीं की गई हैं। फिजिकल कॉलेज में 11 शिक्षक के पद तो रिक्त हैं, प्राचार्य का भी पद रिक्त है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने अभी वर्तमान में PTI के प्रमोशन हो रहे हैं, DPI महोदय से अनुरोध किया था तो उन्होंने कहा प्रमोशन के बाद वहाँ पोस्टिंग बहुत जल्दी करने की संभावना है। एक शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो भी PTI के लिए हम लोगों ने वहाँ से एक नियमित तौर पर पद स्थापना का प्रस्ताव यहाँ भेजा गया है और यहाँ प्रत्याशा में अध्यापन के लिए कह दिया गया, मतलब आदेशित कर दिया गया है। क्योंकि पद बहुत से रिक्त पड़े हैं, जिसकी वजह से BP-ED कोर्स जिसका कि विश्वविद्यालय से मान्यता होती है, उनके द्वारा भी आपत्ति जारी की जा रही है, लेकिन उम्मीद है इस सत्र में पूरा करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।